कल हमने चैप्टर कंप्लीट किया था यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम नया चैप्टर लेकर के आए हुए हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज हमारा डे 2 है और हम इसमें 10 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, ठीक है, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इस चैप्टर पे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनके प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि दो कार्स हैं P और Q, दो कार्स हैं, स्टार्ट होती हैं फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम, ठीक है। एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं सेम टाइम पे इस स्ट्रेट लाइन में एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय XP। ये हमारा पोजीशन है P कार का किसी T टाइम पे दिया गया हुआ AT + BT का स्क्वायर। Q कार का पोजीशन दिया गया हुआ किसी T टाइम पे FT - T का स्क्वायर। एट वॉट टाइम डू दी कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। किस समय पे दोनों कार की वेलोसिटी सेम होगी। देखिए इस कैसे निकालेंगे हम। हमें क्या दिया गया हुआ है, पोजीशन दिया गया हुआ है हमें कार का, P कार का एट एनी टाइम T इज XP, ठीक है। पोजीशन दिया गया हुआ है P कार का T टाइम पे AT + BT का स्क्वायर। तो इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी हमारा क्या होता है, dx/dt होता है, ठीक है। तो P पोजीशन पे जो वेलोसिटी मतलब जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हमने ले लिया। तो अभी से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो AT का डिफ्रेंशिएशन A हो जाएगा और BT स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 बाहर आ जाएगा तो 2BT हो जाएगा। सिमिलरली हम Q कार के लिए करेंगे। XQ किसी T टाइम पे हमारा दिया गया हुआ है हमें FT - T स्क्वायर, ठीक है, पोजीशन दिया गया हुआ है। अब हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे dxq/dt से। वैल्यू रखेंगे हम, FT का हो जाएगा F और T स्क्वायर का हो जाएगा -2T, ठीक है। अब हमें ये दिया गया हुआ है कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और हमें समय बताना है किस समय पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो हमें दिया गया हुआ है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है किसी T टाइम पे। तो वेलोसिटी ऑफ कार P A + 2BT, वेलोसिटी ऑफ कार Q F - 2T। हम T वाले टर्म को इधर लेकर के आएंगे 2BT प्लस ये माइनस का +2T और ये रहा हमारा F और ये माइनस का A। यहाँ से 2T कॉमन ले लीजिए, कितना बचा B + 1, B + 1 बराबर F - 1। T को इधर ही रखिए, बाकी B + 1 और 2 इधर भेज दीजिए। F - A 2 ब्रैकेट में B + 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। चलिए हमने अपना पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमसे, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v = AT + BT का स्क्वायर वेयर A and B are constant, then the distance traveled by it between 1 सेकेंड and 2 सेकेंड। पहले और दूसरे सेकेंड के बीच में चली गई दूरी बतानी है हमें अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ये है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज दिया गया हुआ है हमें कितना AT + BT का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं ds/dt लिख सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा हमारा AT + BT का स्क्वायर। हमें डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, कितनी दूरी चली गई है। तो अगर हम dt को इधर भेज दें तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा AT + BT का स्क्वायर × dt। देखो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो पावर होती है, ठीक है, ये +1 हो करके नीचे डिवाइड हो जाती है। तो क्या हो जाएगा AT का स्क्वायर बटे 2 प्लस यहाँ पे पावर 2 है, ऊपर एक ऐड हो जाएगा 3/3। तो BT का क्यूब बटे 3 और ये हमारा कोई कांस्टेंट C हो गया। हमसे पूछा है पहले सेकंड में कितनी दूरी चली गई, तो पहले सेकंड की दूरी निकाल लेंगे हम। यहाँ पे T की वैल्यू हम 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा A/2 प्लस T की वैल्यू 1 रखेंगे तो B/3 प्लस C। T = 2 सेकंड पे 2A + 8/3B + C। यहाँ पे हमने T की जगह 2 रखा है तभी वैल्यू मिली हमें। और हमसे पूछा है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो जो दूसरे सेकंड में जितनी दूरी ट्रैवल की और पहले सेकंड में जितनी दूरी ट्रैवल की उसे हम माइनस कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगी। तो इस वैल्यू में से ये वैल्यू हम माइनस करेंगे 2A + 8/3B + C माइनस का A/2 + B/3 + C। माइनस कर दूँ, ये वैल्यू जब माइनस होगी कितने हो जाएगी, ये हो जाएगा 4A माइनस का A 3A/2। ये हमारा कॉमन है 3, 8 में से 1 जाएगा 7/3B
और ये C कट जाएगा, तो 3/2a + 7/3b। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, पहला 3/2a + 7/3b। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा है हमसे, डिस्प्लेसमेंट पूछा है x मीटर बताना ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन किलोग्राम मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इज रिलेटेड टू द टाइम t इक्वल टू √x + 3। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0 विल बी। हमसे ये पूछा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो डिस्प्लेसमेंट x चलता है, ठीक है, किसी एक फोर्स के अंडर में और टाइम t में। ठीक है, तो टाइम में और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन दिया गया हुआ है कि t इक्वल टू है √x + 3। तो हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए जब उस ऑब्जेक्ट की, उस मास की वेलोसिटी 0 हो जाए। हमें दिया गया हुआ t इक्वल टू √x + 3। हम इसको क्या लिख सकते हैं, √x बराबर t - 3, इसको 3 को उधर भेज दो आप। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें, x बराबर t - 3 का होल स्क्वायर। हमें क्या पता करनी है, पहले वेलोसिटी हमें 0 करनी है। ठीक है, तो हम वेलोसिटी निकालेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dx/dt से। dx की जगह हम रखेंगे t - 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा, डिफ्रेंशिएट कर दो तो हो जाएगा कितना, 2t - 3। ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा और t - 3 होल की तरह ऐसे रहेगा। अब क्या कहा गया है कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो वेलोसिटी को आप 0 कर दो। ठीक है, ये पूरी वैल्यू को आप 0 कर दो। जब पूरी वैल्यू 0 कर दोगे आप, तो यहाँ से हमें टाइम पता चल जाएगा कितना, 3 सेकेंड। जब हमें टाइम मिलेगा 3 सेकेंड तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। यहाँ पे वैल्यू रख दो टाइम की, 3 - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 मीटर। मतलब कि जब वेलोसिटी 0 होगी उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की, तो वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोलता है, एक पार्टिकल है ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू vx बराबर बीटा x⁻⁻2 वेयर बीटा एंड n आर कांस्टेंट। ठीक है, ये x है हमारा, हाँ ठीक है, ये n हो गया। ठीक है, बीटा और n जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, और x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और x जो है वो पार्टिकल की पोजीशन है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय। हमें एक्सेलरेशन पता करना है x के फंक्शन के टर्म में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ द यूनिट मास वेरीज एज, कैसे वेरी करती है, vx बराबर बीटा x⁻⁻2n। ठीक है, ये इस तरीके से वेरी करती है। ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि dv/dx मतलब कि वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे हमारा वेरी कर रही है वो निकाल देते हैं। तो इसको जब हम dx के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये 2n बाहर आ जाएगा, माइनस का 2n बीटा x⁻⁻2n -1, ये वैल्यू एक कम हो जाती है ना, तो ये आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल किससे मिलता है, हमें dv/dt से। और dv/dt को हम अगर हम क्या करें, इसमें dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, ये वापस में कट ही जाएगा। ठीक है, तो dv/dx इंटू dx/dt, dx/dt होता है ये हमारी वेलोसिटी होती है। ये फार्मूला आप लोग याद रख लो, क्या कि अगर आपसे डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछता है किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब कि अगर किसी का रिलेशन दिया गया हुआ है, तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, dv/dx इंटू v। आप इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको याद रखो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब एक्सेलरेशन dv/dx की वैल्यू यहाँ से उठा लो, माइनस का 2n बीटा x⁻⁻2n -1, और v की वैल्यू यहाँ से उठा लो। अब देखो 2n ये वैसे ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन में ना। ठीक है, ये जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, 1 1 बीटा का स्क्वायर। अब ये पावर भी ऐड कर दो, माइनस का 2n माइनस का 4n माइनस का 1, तो आगे हमारा क्या, माइनस का 2n बीटा का स्क्वायर। देखो माइनस का 2n बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर x⁻⁻4 -1। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है,
अब चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा छोटा छोटा था तो हमने ले लिया है। देखिए हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सब के सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं 30 साल के 32 साल के, एक 14 साल की जरूरत नहीं है आपको सॉल्व करने की। आप सिर्फ 10 साल के पेपर सॉल्व करके जाइए, आप अच्छे खासा मार्क आप स्कोर करके आओगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी गई है और इस हमें मोशन ऑफ पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन मोशन का हमें इक्वेशन दिया गया हुआ है। वेयर एक्स इन मीटर, टी इज इन सेकंड, द रिटार्डेशन हमसे पूछा है। ठीक है, हमसे डी एक्सेलेरेशन पूछा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन निकालेंगे, जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, अगर पॉजिटिव आती है उसे नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव आएगी उसे हम पॉजिटिव कर देंगे, तो हमारा रिटार्डेशन मिल जाएगा। क्या दिएगा, एक्स इक्वल टू 8 + 12t माइनस का टी क्यूब, ये दिया गया हुआ है। हम इससे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि यार हमें एंड में एक्सेलेरेशन चाहिए ना, तो एक्सेलेरेशन के लिए हमें पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी निकालेंगे dx/dt से, क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा। 12t का हो जाएगा 12 और टी क्यूब का हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा 1, 3 में से 1 माइनस गया 2, 3t²। अब देखो कहा क्या गया है कि रिटार्डेशन पता कीजिए जब वेलोसिटी 0 हो। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी 0 कर दी, वैल्यू 0, यहाँ से हमें टाइम मिल गया। ठीक है, और जब हमें टाइम मिल गया तो एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है dv/dt। अब इसमें हम इसको जब dv/dt करेंगे तो dv हमारा कितना है, 12d - 3t², यही है ना, 12 - 3t²। तो 12 का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, वो 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू आगे आ जाएगी, कितना हो जाएगा 660 माइनस का 60। ठीक है, और ये जो -60 दिया गया हुआ है, अब यहाँ से हम एक्सेलेरेशन निकालेंगे, दूसरे सेकंड पे निकालना है एक्सेलेरेशन, तो क्या हो जाएगा, t = 2 सेकंड पे t की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, माइनस का 12 मीटर/सेकंड, ये आपका एक्सेलेरेशन आया है। ठीक है, ये आपका एक्सेलेरेशन आ गया है। और जब एक्सेलेरेशन आ गया तो वही यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सो प्लस कर दो, आपका रिटार्डेशन आ गया। अब देखते हैं वैल्यू, ये रही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉल है जिसको वर्टिकली थ्रो किया जा रहा है डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर/सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर/सेकंड। द हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, वो कुछ समय बाद जाकर के ज़मीन को हिट करता है, तो हमें टावर की हाइट पता करनी है। पता करें, देखो आप इसको स्ट्रेट लाइन मोशन के थ्रू सॉल्व करो। ठीक है, आप हाइट वेट के चक्कर में अगर पढ़ोगे ना तो फिर आपको दिक्कत कर जाएगी। आप ये मान के चलो कि हम हाइट को हॉरिजेंटल मान रहे हैं, वो वर्टिकल ना मान करके हम हाइट को हॉरिजेंटल मान रहे हैं, और यहाँ पे हमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, यहाँ पे कुछ फाइनल वेलोसिटी दी गई है। आपसे बस ये पूछा है कि हमें डिस्टेंस बता दो यार, ये कितना हुआ। ठीक है, आप इस टाइप के सवाल को ऐसे कर सकते हो। तो हमने सेम फार्मूला लगा दिया स्ट्रेट लाइन मोशन का, कौन सा, v² = u² + 2gh। आखिर फार्मूला क्या होता है, v² = u² + 2as होता है ना। हमने s की जगह h कर दिया और a की जगह हमने g कर दिया। ठीक है, तो ये 80 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर गुणे 2 गुणे h, ये कितना होगा हमारा 8 × 8 = 6400 बराबर 400 + 20h। इधर जाएगा, कितना बच गया हमारा 600 / 20 बराबर h बराबर 300 मीटर। 300 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं अपने आखिरी के 2 सवालों की तरफ। आखिरी के 2 सवाल और हैं, उसके बाद हमारे इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल नहीं आए हुए हैं। अगले चैप्टर से करीब 14 या 15 सवाल पूछे गए हुए हैं। ठीक है, देखिए ये सवाल बहुत ही तगड़ा है, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके बाद से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट चांसेस हैं इस बार आ सकता है। एक स्टोन है जो फ्री फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ h1 h2 h3। कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, वो फ्री फॉल कर रहा है, h1 हाइट, h2 हाइट, h3 हाइट, वो पूरी हाइट दी हुई है वहाँ पे, ये पूरी हाइट दी गई हुई है। क्या, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, ये इतना h1, ये इतना h2, ये इतना h3। अब यहाँ से हमारा स्टोन जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, पहले 5 सेकंड में उसने h1 दूरी ट्रेवल की है, अगले 5 सेकंड में उसने h2 दूरी ट्रेवल की है, और फिर अगले 5 सेकंड में उसने h3 दूरी को ट्रेवल किया है। ठीक है, आप एक फार्मूला याद रखो कि t = √2h/g।
टी बराबर √2h/g। आप यहाँ से हाइट निकाल सकते हो, आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। ये हमारा फार्मूला आता है जब कोई भी फ्री फॉल हो रही हो, ठीक है, जब कोई भी बॉडी अंडर फ्री फॉल में हो तब ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, टी बराबर √2h/g। तो T1 बराबर √2h1/g। T1 कितना है, पहले सेकंड में वो कितना गिरा है, पहले 5 सेकंड में वो h1 हाइट गिरा है, तो पहले 5 सेकंड में वो h1 हाइट गिरा है। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ये होगा जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 नीचे आ जाएगा बटे 2g। ये h1 हो गया हमारा। बात समझ में आ गई। अब देखो T2 टाइम में वो बंदा कितने नीचे गिरा होगा, पहले 5 सेकंड में तो इतना गिरा, अगले 5 सेकंड में इतना गिरा, तो पूरे वो अगले 10 सेकंड में वो कितना गिरा है, ये हाइट प्लस ये हाइट, h1 प्लस h2 वो गिरा है किस सेकंड में, 10 सेकंड में। तो 10 का स्क्वायर 100, 2 नीचे आ जाएगा 2 और ये g, h1 प्लस h2 बराबर 100/2g। इसी तरीके से हम अपना T3 निकालेंगे। T3 मतलब उसने 5 5 10 15 सेकंड के अंदर वो कितना हाइट गिरा हुआ है, h1 प्लस h2 प्लस h3, h1 प्लस h2 प्लस h3 बटे g, h1 प्लस h2 प्लस h3 बराबर 225/2 गुणे g, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225/2 अब देखो हम इस पूरी वैल्यू को x मानते हैं, 25/2 को x मानते हैं, तो ये 25 कितने मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में ना, 25 चौक के 100, तो हमारा ये 4x हो गया। और ये कितने मल्टीपल, 9 के मल्टीपल है, 25 9 225, तो ये 9x। अब देखो यहाँ से हम h1 की वैल्यू x है, x पुट कर दो, माइनस हो जाएगा 3x, ये 3x और ये x, 3x और ये x कितना हो गया हमारा 4x, ठीक है। माइनस कर दो 9x, कितना हो गया हमारा 5x। तो h3 की वैल्यू 5x। अब देखो हमें इसे बराबर करना है, तो बराबर कैसे करेंगे हम, h1 बराबर x है, ठीक है, और h2 बराबर कितना है हमारा 3x है, और h3 बराबर 5x है। उसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तभी तो वैल्यू बराबर होगी हमारी। एक बार तो यार ये हमारा x हो गया बराबर 3x/3 बराबर 5x/5, तभी तो ये वैल्यू बराबर होगी, x बराबर x, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ये डी, h1 बराबर h2/3 बराबर h3/5। चलिए ये है हमारा आखिरी सवाल आज का। एक लड़की है, नाम है प्रीति, वो मेट्रो स्टेशन पे जाती हैं और वो पाती हैं कि वहाँ पे जो उनका एक्सेलरेटर है, जो भी उनका एलिवेटर है, ठीक है, एस्केलेटर का आ गया जिस पे आप लोग चढ़ते हो, सीढ़ी होती है, वो काम नहीं कर रही है। तो अब उन्हें बेचारी को अब चढ़ना पड़ा एस्केलेटर को। तो जब बंद सीढ़ी को, जब वो स्टेशनरी एक्सेलेटर था उससे चढ़ने में उन्होंने टाइम T1 लगाया, और जब वह रुकी रही और एक्सेलेटर चल रहा है, व्हेन शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलेटर, तो उन्होंने जो टाइम लगाया ऊपर पहुंचने में वो टाइम T2 लगाया। तो बताइए कि अगर एक्सेलेटर भी चल रहा हो और साथ ही साथ वो भी चल रही हो तो कितना समय लगेगा उन्हें। तो हम मानते हैं, लेट सपोज v1 इज द वेलोसिटी ऑफ प्रीति। जब वो स्टेशनरी एक्सेलेटर पे चढ़ रही हैं तो उन्होंने d डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, ठीक है, आखिर यही है ना। देखो ये हमारा एक्सेलेटर जो है, ठीक है, ये हमारा चल रहा है, ठीक है, और ये दूरी d है। तो हम ये मानते हैं कि जब ये रुका हुआ है उस समय ये v1 वेलोसिटी से d इस दूरी को ट्रैवल कर रही हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उन्होंने टाइम लगाया T1, दूरी थी हमारी d और वेलोसिटी है हमारी v1। फिर जब एक्सेलरेटर चल रहा है तो हम एक्सेलरेटर की वेलोसिटी v2 मानते हैं, ठीक है। हमने ये माना कि v2 जो है वो एक्सेलरेटर की वेलोसिटी है, तो उस समय d/t2, ठीक है। जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी d, और उनके द्वारा जो समय लगा है वो चढ़ने के लिए वो T2 लगा है, ठीक है। यार बेसिकली ये तो एक्सेलरेटर का ही टाइम है ना, हाँ, कि एक्सेलरेटर चल रहा है, अब वो यहाँ पे खड़ी हैं, यहाँ पहुँच गई, अब उसमें कितना समय लगा उन्हें, T2 समय लगा, और किस वेलोसिटी से पहुँची वो v2 वेलोसिटी से पहुँची। अब जो नेट वेलोसिटी है प्रीति की ऑन मूविंग एक्सेलरेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें यही तो पता करना है पहले कि आखिर उनकी नेट वेलोसिटी कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो v बराबर v1 प्लस v2, v1 की वैल्यू d1/t1 प्लस d2/t2, यहाँ पे d हमारा कॉमन हो गया। अब देखो t1 t2 प्लस t1 t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2,
हमें क्या पता करना है, टाइम। सो द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सलेटर विल बी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी कितनी है, डी T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2। ये वैल्यू कैंसल आउट, T1 T2 ऊपर चला गया, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। और ये हो गया हमारा आंसर। देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है हमारा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये 8 के 8 सवाल समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग कवर करेंगे अपना जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, उसमें करीब 14 सवाल पूछे गए हैं लास्ट के 10 सालों में, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।